रिक्वायरमेंट है राइट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स। रिक्वायरमेंट तो वो नहीं है जो चीज़ सिखाऊंगा एंड पे, लेकिन चलें तरतीब आपको पता लग जाए, कोई भी सवाल हो कुछ भी हम कर लिया करेंगे उसमें जो वो मांगेगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। तो बैंक और कैपिटल, जी स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बोलनी है अब डायरेक्ट, बैंक डेबिट कैपिटल। अब ये याद रखना है, सारी जिंदगी के लिए याद रखना है, जो तरतीब आपको सिखाई थी वही तरतीब है एंट्रीज लिखने की, उससे गलती नहीं होगी। क्या? बैंक डेबिट 15,000 लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। बैंक डेबिट 15,000 और कैपिटल क्रेडिट 15,000, ये लिख लिया। अब गलती के चांसेस नहीं रहे, ठीक है। अब इसके आगे वजह लिख लें। ये क्या है जी? कैपिटल। ये क्या है? बैंक। डेट भी लिख ले, लिखनी है तो लिख ही लेंगे, चलें ठीक है, मुझे तंग ही करना है। बोलें जुलाई 1। जुलाई 1 तो फिर जुलाई 1 नहीं है, 1 जुलाई क्या होता है फिर? ओके, टेस्ट दिया भाई आपने? चेक करके आने वालों को चेक करते रहो, मोज़ेज़ मेहमानों को। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। जी ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक। फर्नीचर कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है जी। ऑफिस फर्नीचर, ये अकाउंट सारे अकाउंट्स ही हैं, लेजर्स हैं सारे जी। RS लिख लेना। ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 1200 से ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो गया, 1200 से ही बैंक क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे हमने वजह लिख दी। ये क्या है? ऑफिस फर्नीचर किस दिन? जुलाई 2। यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक जुलाई 2। ये तो रेपिटेशन है ना, कोई नई चीज़ तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आप? अगर फिर भी कोई बात कंफ्यूज करे तो शर्म नहीं करनी कि सबको ये आता है, मुझे नहीं आता। अगर क्लासेस ले रहे हैं स्टार्ट से, क्वेश्चन पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट होगा और पेबल टू ट्रीज लिमिटेड होगा। मशीनरी डेबिट 1400 से, मशीनरी डेबिट। मैं अभी तक एंट्री ऐसे ही लिखता हूँ बेटा, लिखनी हो लेजर्स में एंट्री, मैं अभी तक एंट्री ऐसे ही लिखता हूँ। एंट्रीज ऐसे ही लिखनी है आपने, अगर आप चाहते हैं गलती के चांसेस ना रहे। कॉन्सेप्ट और पक्के से पक्का हर दफ़ा होता जाएगा, डेबिट क्रेडिट हर आने वाले दिन के साथ और मजबूत होता जाएगा। पहले फिगर लिखनी है आपने, ठीक है जी। मशीन, क्योंकि वो साथ ही वो डेबिट क्रेडिट रिवाइज होता है। आप लिखने बैठ जाएं तो वो एंट्री आधी कहीं रह जाती है, फिर आधी कहीं, ठीक है। वही एक बात गलती भी हो सकती है उसके अंदर, तेजी में क्वेश्चन में डाटा ज़्यादा होता है। तो मशीनरी डेबिट पेबल टू ट्रीज लिमिटेड क्रेडिट, ये लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लो बेशक, ये क्या है? मशीनरी। ये क्या है? पेबल टू ट्रीज लिमिटेड, जरा लंबा हो गया नाम, जुलाई 3। ये वैसे माफ़ी दे देते, मुझे तो मसला को नहीं था जुलाई 3। चलो नेक्स्ट बॉट आ वैन पेइंग बाय चेक। वैन डेबिट, बोले वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा, वैन कितने से डेबिट? आप तकरीबन याद हो गया मुझे सवाल। वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, यहाँ पे लिख लिया। वैन किस दिन? जुलाई 5 को। यहाँ पे लिखा बैंक जुलाई 5, ठीक है। नेक्स्ट, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक। बैंक कम हुआ, पेबल भी कम हुआ। पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से?
1400 से पेबल डेबिट, 1400 से बैंक क्रेडिट। यहाँ पे पेबल टू ट्रीज लिमिटेड किस दिन? जुलाई 15। बैंक जुलाई 15। कितने बच्चों को लगता है वो टेस्ट में पास हो जाएंगे? सचमुच? हाथ खड़े करें दोबारा। देख लो अब्दुल बासित, ये चैलेंज है तुम्हें। ये तकरीबन 90% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमने पास होना है। कोई नहीं, शुरू के टेस्ट हैं, हो लेने दो खुश इनको, कुछ पढ़ा तो लूँ इन्हें, फिर देखता हूँ कैसे ये हाथ खड़े होते हैं। ओके, जस्ट वेट एंड सी। नेक्स्ट। ओ अंग्रेजी। बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650। जी, मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट 650 से मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट किस दिन जी? 31 जुलाई। डन। हाय अल्लाह, क्या कसम से मुश्किल काम है लाइनें लगाना। वाइट बोर्ड पे होती नहीं है ना लाइन, लाइनों वाला वाइट बोर्ड होना चाहिए वैसे, या एक स्केल रख लें, होना चाहिए स्केल, होना चाहिए ना। तो आपके पास वो स्केल हो, आप यहाँ पे खड़े रहें, पढ़ फिर नहीं सकेंगे जी। ऐसे ट्रायल आसपास वालों से सुनते होंगे, सीनियर से, अच्छा अभी तक तुमने ट्रायल पे, हम तो ट्रायल पे पहुंच गए हैं, हमने ये कर लिया। उनको जाके कहना यार निकला तो कुछ भी नहीं, आप पता नहीं क्या कहते रहते थे, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आज ट्रायल बनाने लगे हैं। अगेन आपको पता ही क्यों नहीं लगना ट्रायल बन जाना, सच्ची मुच्ची। देख लेंगे अभी। अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल है नहीं, बस रोज आना मुश्किल है, रोज का होमवर्क करना मुश्किल है, हफ्ते का टेस्ट देना मुश्किल है, बस और कोई मुश्किल नहीं। अकाउंटिंग में और कुछ भी मुश्किल नहीं। ओके, होमवर्क करना मुश्किल है? हाँ साहब, होमवर्क करना क्यों मुश्किल है? बेटा अगर नियत से काम करो तो कभी 1 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क हुआ? नहीं, ऐसे ना करो। देखो ना, आप मोबाइल साथ रखा होता है, दोस्त को भी साथ बिठाया होता है, चाय का कप भी साथ पड़ा होता है, साथ अक्सर जो है वो मैच लगा हो तो वो भी चल रहा होता है। अब उसमें होमवर्क होगा तो 3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। आप बैठो नियत से और मोबाइल को बंद करके रख के बैठो, 1 घंटे से कम में होमवर्क हुआ करेगा रोजाना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पढ़ाई के जो 3 पर्चे रखे हैं ना, तो पढ़ाई के 3 घंटे मोबाइल को साइड पे रख दिया करो। उसके बाद फिर बेशक वेव स्किल किया करो, घूमा फिरा करो, खेला कूदा करो, ठीक है। लेकिन उस 3 घंटे के अंदर आप लोग, वरना वो क्या था, बैलेंसिंग ऑफ लेजर, अगर आपको याद हो तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर, मैंने कहा था लेजर को बैलेंस करने लगे तो 2 तरह के बैलेंसेस आया करते हैं। अब्दुल बासित मार्कर नहीं काम का। 2 तरह के बैलेंसेस आया करते हैं, कभी डेबिट बैलेंस आता है और कभी क्रेडिट बैलेंस आता है। कुछ नया नहीं लिखना, इसलिए आपको वापस जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए लिख रहा हूँ। सही लिखा हुआ है आपने जो वहां पे लिखा हुआ है। डेबिट बैलेंस कब आता है? व्हेन डेबिट साइड इज हैवियर। आपके रजिस्टर पर मैंने ये लिखवाया हुआ है, इसलिए दोबारा जाके देखने की या दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले मेहमानों ने टेस्ट दिया हुआ है? चलो देख लेते हैं, आ जाता है अभी अटेंडेंस वाला। तीसरे भाई आपने टेस्ट दिया था कल? वहीं खड़े रहे। तो मैं क्या करूं, पता लग गया था ना टेस्ट है कल। चलो थोड़ी देर तो खड़े लो, अगली बार याद रहेगा, ये ना अगली बार फिर भूल जाओ। बरकत के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाओ जी। डेबिट बैलेंस कब आता है? जब डेबिट साइड हैवियर हो। क्रेडिट बैलेंस कब आता है? व्हेन क्रेडिट साइड इज हैवियर।
अच्छा जी, तो चलो फिर पहले लेजर को बैलेंस करते हैं। दोबारा जरा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसी चीज को यूज करके 1 मिनट में ट्रायल बन जाना है। फिर जी कौन सी साइड हैवियर लग रही है? डेबिट हैवियर लग रही है मुझे तो। डेबिट साइड हैवियर एज इट इज। इसको उठाकर लिखते थे दूसरी साइड पे भी। ये तीर लगाने छोड़ देने अब। अच्छा, ये तीर लगाने छोड़ दें अब दोनों तरफ बराबर लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में दोनों तरफ बराबर नहीं है बैलेंसेस। ठीक है, तो किस तरफ कमी है? यानी हैवियर साइड डेबिट साइड है, तो बैलेंस कौन सा है? डेबिट। अब इसको डेबिट साइड पे लिखूं वो तो और हैवियर हो जाएगा। बात समझिएगा, हैवियर कौन सी साइड आई? यानी कि इस लेजर में बैलेंस कौन सा पड़ा है? डेबिट है, लेकिन उसको लिखना मजबूरी है किस तरफ? क्रेडिट, क्योंकि लेजर बैलेंस तभी होगा। है डेबिट बैलेंस ही, हैवियर डेबिट साइड ही हुई थी, लेकिन उसको मजबूरन लिखना किस तरफ पड़ रहा है? इसको हमने कहा था ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। जुलाई 31 की कितनी? 5740। अच्छा, हाँ नाराज नहीं होते हो भाई। ये है वो बैलेंस। ये बैलेंस है बैंक का क्लोजिंग डेट पर। बैंक का बैलेंस किस तरफ लिखा पड़ा है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट तो नहीं है, हैवियर कौन सी साइड थी? लेकिन डेबिट पे लिखते अगर इस साल में लेजर में, तो वो तो मजीद हैवी हो जाता, वो तो बैलेंस होता ही ना। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस आता कब है? जब डेबिट साइड हैवियर हो। हमेशा कहां लिखा जाएगा? ऑलवेज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। ये उस दिन जरा तेजी में बात हुई थी, इसलिए जरा दोबारा ये बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा लेजर आपके सामने आ रहा है कैपिटल का। कैपिटल के लेजर में कौन सी साइड आपको हैवियर नजर आ रही है? मुझे तो क्रेडिट नजर आ रही है, आपको? अच्छा, वाह, यानी हम एक ही पेज पे आ चुके हैं। ओके, एज इट इज 15,000 इधर लिख दिया। अब क्रेडिट साइड हैवियर है और अगर बैलेंस आ रहा है तो वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो लिख लें क्रेडिट साइड पे। नहीं, इस साल के अंदर, इस पीरियड के अंदर इस लेजर को बैलेंस करना है तो हमें क्रेडिट हैवी को बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंस डेबिट साइड पे लिखना पड़ता है। पर होता वो क्रेडिट। बढ़ा क्या था? यूं देखे ना, यहां बढ़ क्या गया था? डेबिट। यहां बढ़ क्या गया है? क्रेडिट। तो बैलेंस क्रेडिट ही है, लेकिन इस वक्त लेजर को बैलेंस करने के लिए हमें 15,000 डेबिट साइड पे लिखना पड़ा। बैलेंसिंग फिगर जुलाई 31। यानी आने वाले मेहमानों से पूछते रहे टेस्ट दिया हुआ इन्होंने या नहीं। टेस्ट दिया था आपने? कहा क्या बात है, तो आगे आ जाओ फिर। टेस्ट दिया है उसने, साइड पे हो जाओ। आइंदा बेसिक टेस्ट भी होगा ना तारिक, तो तुमने देना है, ठीक है ना? ठीक है, दोगे इंशाल्लाह? खड़े रहो फिर भी, गुस्सा ही पड़ा है तुम्हारे पे। ओके जी, क्लियर होगी ये बात? डेबिट बैलेंस कब आता है? जब डेबिट साइड हैवियर हो। लिखा किस तरफ जाता है? क्रेडिट बैलेंस कब आता है? हमेशा लिखा कहां जाता है? तो इसका मतलब ये कि हम बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पे देख के कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, इसको इंशाल्लाह बनाएंगे कुछ दिन में ओपनिंग, अगले पीरियड में भी जाएंगे। ये नहीं कि बैंक फौत हो जाता है हर साल फिर नए सिरे से शुरू होता है। ये बैलेंस कैरी हुआ करेंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ये सारी बातें देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल पहली बात कर रहा हूं। अभी तो ओपनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, अभी तो सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम। ओपनिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं देखा किसी सवाल के अंदर। बिजनेस शुरू होता है और बस महीने के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर खत्म हो रहा है अभी तक। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है। बैंक का क्लोजिंग अगर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो क्या वो क्रेडिट बैलेंस है? नेवर। डेबिट हैवियर हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा। वो बैलेंस कौन सा है? डेबिट। बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड हैवियर हुई, बैलेंस किस तरह नजर आ रहा है?
कभी भी कैपिटल के डेबिट साइड पे नजर आने वाले क्लोजिंग बैलेंस को आप डेबिट बैलेंस नहीं कहेंगे। ये तो बात ही गलत कर दी। आपको तो पता है क्रेडिट, कैपिटल की नेचर ही क्या है, क्रेडिट की, तो वो कैसे डेबिट बैलेंस शो कर सकता था? अभी तक बेसिक की बात करें तो ठीक है। तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर, ये कौन सा बैलेंस है बोले? ये क्रेडिट बैलेंस, चाहे लिखा रहे डेबिट। ठीक है, बस डिस्कशन ओवर। जल्दी जल्दी मुझे जरा बैलेंस करवा दें बाकी। 1200 है बैलेंसिंग फिगर, 1200 जुलाई 31। उसके बाद ये कितना बन गया? 2050। और बैलेंसिंग फिगर 2050 ही है, जुलाई 31। कुछ भी बैलेंस नहीं। अच्छा, वैसे अगर मैं लिखना चाहूं, जीरो लिखना चाहूं, चलो थोड़ा सा टेस्ट ही हो जाए आपका। मैं जीरो लिखने से हज तो कोई ना होगा। अगर मैं जीरो लिखना भी चाहूं तो मुझे किस तरफ लिखना चाहिए इस लेजर में? लिखना डेबिट पे चाहिए कि जी नॉर्मली पेएबल का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन आ कोई नहीं रहा, लेकिन लिखेंगे नहीं। ओके, वैसे बता रहा हूं नॉर्मली इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। लिखा किस तरफ जाएगा हमेशा? ये बात समझ आ रही है? हाथ खड़ा करें। ये बात जो अभी तक की समझ आई है सारी? नहीं आई? क्या बात समझ नहीं आई? ये वाली समझो ही ना, इससे पहले वाली बात समझ आई है सारी? इसलिए तो मैं कह रहा हूं अभी तक जो बात हुई इसके अलावा को समझ आई है? बैलेंस डेबिट होता है, लिखा क्रेडिट पे जाता है, सब समझ आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो छोड़ो ना, इसमें कुछ है जो आप पूछ रहे हो? ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ बैलेंस है ही नहीं, बस बात खत्म। 6010 फौरन में भाग गया इस बात से। 6010 बैल फिग जुलाई 31। अब हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस। पहले तो डेफिनेशन लिखें। आज हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। बदुआएं दे रहे हो, दे लो, कुछ नहीं होता, मुझे असर नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। बताया ना पहले आप लोगों को? नहीं बताया आप लोगों को कि आपके माँ बाप की दुआएं ज़्यादा मजबूत होती हैं आपकी बददुआओं से? बचत हो जाती है मेरी, हैं? लेकिन वो फिर बताऊंगा। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं खुद से को आसान सी। ट्रायल बैलेंस है जी, द समरी ऑफ closing balances, the summary of closing balances of ledger accounts, the summary of closing balances of ledger accounts is called trial balance. That's it. ये डेफिनेशन से आप खुद भी बना लेंगे मुझे लगता है, लेकिन मैं खुद बना दूंगा आपको। नाम क्या है सवाल का? एफ मरे या जीए, जो भी है, हमें इससे क्या। इधर देखें जी, एफ मरे, आगे एंड डाल देते हैं तो वो हो जाएगा, वो मरे, वो वाला मरे हो जाएगा। ओके, बना क्या रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। ओके, कौन सा मंथ है? जुलाई का। साल कौन सा है? साल्स नहीं लिखे हुए, ईयर्स नहीं लिखा। 2020x7 है। गुड। इधर देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द, एक मंथ का है ना, बोले यहाँ पे ईयर भी आ सकता है, यहाँ पे 6 मंथ भी आ सकता है, यहाँ पे क्वार्टर भी आ सकता है। फिलहाल तो 1 महीना है। 1 जनवरी से मामला शुरू हुआ है हमारे सवाल में, सॉरी 1 जुलाई से शुरू हुआ है 2007 से, और 31 जुलाई पे ख़त्म हो गया है। तो फॉर द मंथ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ईयर लिख दूंगा तो पूरे साल का हो जाएगा, फिलहाल मंथ का है। फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई 20x7। ये एक्स इसलिए लगाया जाता है कि सवाल कभी पुराना ना हो। यहाँ पे 2007, 2000 वाले 2007 बोल देते थे,
17 वाले 2017 बोल देंगे, 27 वाले लोग 2027 बोल देंगे, ठीक है। इसलिए ये होता है। कभी वैसे सोचा इस तरह से? किसी को पता हो इस बात का? पहले मुझे भी बता देते। अच्छा जी, बस यही नई चीज़ है। उसके अलावा सुने, डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम्स यहाँ पे भी होंगे। डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम्स यहाँ पे भी होंगे। पहले कौन सा होगा? फिर चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलें इधर इधर रख लेते हैं काम। डेबिट और क्रेडिट, ये 2 कॉलम्स बन भी गए। अब देखना है कि जिन जिन लेजर्स के बैलेंसेस आ रहे हैं वो बैलेंसेस उठ के यहाँ पे आ जाए। वो सारे लेजर्स के बैलेंसेस यहाँ पे आएंगे तो एक समरी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमारे एक सफ़े के ऊपर आ जाएगा सारा काम, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, समराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। बहरहाल हमारे पास कौन कौन से हेड्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखो बैंक अकाउंट। बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? 57। देखो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो मैंने 57। अब ये लेजर नहीं है जिसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसे क्रेडिट पे लिखना पड़े। अब ये जौन सा बैलेंस है वो बताएं, ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट साइड पे लिखें, फिर तभी ये सही बात बताएगा। बैंक एक एसेट है, नेचर डेबिट होती है। बताना चाहिए ट्रायल को कि इतना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। डेबिट कितना है जी? 5740। ठीक है, मुश्किल लगा? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, देखें बड़ा आसान था। बैलेंसिंग आ गई आपको, मैं आपको कहता भाई लेजर में जो क्रेडिट पे नजर आ रहा है ट्रायल में डेबिट पे लिख दो, लेजर में जो डेबिट पे नजर आ रहा है ट्रायल में क्रेडिट। क्यों ऐसे सोचो? ऐसे सोचने की क्या जरूरत है? जब एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि डेबिट बैलेंस, जब डेबिट हैवियर हो तो आता है, उस साल के एंड में उसको क्लोजिंग में क्रेडिट पे लिखना मजबूरी होता है, लेकिन वो क्रेडिट पे लिखने से क्रेडिट बैलेंस नहीं बन जाता। तो ट्रायल में बैलेंसेस शो करने हैं, तो जो बैलेंस है वही बैलेंस शो करेंगे ना उसका, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस कौन सा आ रहा था? डेबिट। लिखा चाहे क्रेडिट पे हुआ है, बैंक का बैलेंस कौन सा आ रहा था? डेबिट। तो फिर लिखा भी किस तरह? डेबिट। उन लेजर की दोनों साइड्स बैलेंस करने के लिए हमने क्रेडिट साइड पे फेंक दिया था। बैलेंस कौन सा था? डेबिट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल जी। देखें आप डेबिट साइड पे आप लिख लेंगे फटाफट, समझ आई? बैलेंस लिखा चाहे डेबिट साइड पे हुआ है, लेकिन वो है कौन सा? क्रेडिट। अब यहां पे हमने ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस शो करने हैं, तो बैलेंस की अपनी नेचर के हिसाब से शो करना है। तो कतन ये रट्टा नहीं लगाना प्लीज, तो बहुत आसान हो जाएगा। फायदा कोई ना, फिर आगे जाके खपोगे। अभी से देखो, मुश्किल नहीं है बात। आसान लग रहा है आपको कि जी हम देखते वहां पे उलट करके लिख लेते, नहीं, सोच के लिख लें थोड़ा सा, अभी सोच लें, कुछ नहीं होता, ठीक है। दिमाग इस्तेमाल करने से काम बिल्कुल भी नहीं होगा, लगता है वैसे आपको? ओके, ऑफिस फर्नीचर नेक्स्ट आ रहा है जी। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। कितना? 12 सॉरी जी। उसके बाद मैखाइनरी अकाउंट जी। क्रेडिट कहां से आ गया? किसने बोला क्रेडिट? मेरे वाली फनकारियां ना लगाओ तुम, ठीक है ना। ये गोलियां मुझे कराने दिया करो, गलती हो गई मैं फिर ऐसे कह देता हूं, मैं तो ये कह रहा था, ओह बता दिया आपको जी। नेक्स्ट क्या है? कोई नहीं है पेएबल। कहां है पेएबल? कहां है पेएबल? कोई है बैलेंस? नहीं है बैलेंस, ऐसे ही पेएबल। और कुछ पेएबल है ही नहीं, यही तो बात है। पेएबल था कितना? 1400। पे कर तो दिया, जो पेएबल था वो पे हो गया, लायबिलिटी शायबिलिटी कोई नहीं रहेगी। ओके, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। जिसका बैलेंस 0 हो जाए उसको ट्रायल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, आगे चले।
वैन क्यों क्यों क्यों, ये तुमने पहले भी ना गलती की थी। अच्छा बोलो बोलो, समझ नहीं आ रही। वैन का बैलेंस है, ओके, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट, क्रेडिट पे लिखा हुआ है पर है कौन सा। वैसे भी वैन एसेट है, एसेट का तो डेबिट बैलेंस ही होता है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। वैन एसेट है डेबिट, बैंक एसेट है डेबिट, देख लो बैंक डेबिट, ऑफिस फर्नीचर एसेट है डेबिट, मशीनरी डेबिट एसेट है डेबिट, वैन डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट नेचर का, उसका बैलेंस भी क्रेडिट नजर आ रहा है। अभी आप जो सवाल करेंगे उसमें तो बहुत कुछ क्रेडिट और बहुत कुछ डेबिट आएगा ना, अभी देखेंगे जी। वैन 6010, मैंने आपको कहा था जर्नल में टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो तो हर ट्रांजैक्शन ही एक यूं समझे टोटल हो रही होती है वहीं पे, एक ट्रांजैक्शन। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करें जरा। चलो ये तो मैंने भी बता लिया 15,000, डेबिट का बताएं क्या है? दोनों तरफ खड़े हो जाओ जरा तुम, मेरी नकलें उतारने वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ठहरे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऐसे ही, मैं आपको पढ़ाने के लिए मस्करियाँ करता हूँ। खड़े हो जाओ, ये मेरी मस्करियाँ उड़ाता है, तमस्खर उड़ाता है। का डेबिट और क्रेडिट बराबर हो मतलब हमने सवाल सही किया है, ठीक है। और इसको अकाउंटिंग की जुबान में पता है क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस इज इन, IN, दैट्स इट। ट्रायल बैलेंस इज इन, क्या मतलब? डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, और अगर दोनों बराबर ना हो तो हम कहते हैं ट्रायल इज आउट। आप जब बड़े होंगे, कैब के बाद आर्टिकल्स में जाएंगे, ऑडिट पे नए नए जूनियर डरे बैठे होंगे, तो आपका क्लाइंट फाइनल हो रहा होगा, ऑडिट फाइनल हो रहा होगा, और वहां पे वो कहेंगे बैलेंस शीट आउट होगी, बैलेंस शीट आउट होगी, ये ट्रायल आउट होगा, ये ट्रायल को इन करो यार, ये एंट्री नहीं सही की, ये क्या वो। तो आज बता रहा हूं कि वो आउट का मतलब क्या होगा? दोनों साइड्स बराबर ना होना। और इन का मतलब, आउट तो यूज करते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट्स, इन की बात नहीं करते, वो कहते हैं चलो बराबर हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया, ओके। बहरहाल ये दोनों बराबर होने को कहते हैं ट्रायल इज इन, और दोनों बराबर ना हो तो ट्रायल इज। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर दोबारा ये ट्रायल के एक एरर की बात बताऊंगा, वहां पे ये बात फिर लिखवा भी दूंगा। अभी लिखने की जरूरत खास नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी लो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी आपके हर सवाल के अंदर अगर आप ट्रायल बनाएं तो ट्रायल दोनों बराबर आने ही चाहिए, ओके। यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ट्रायल बनाना आ गया आपको, बस यही है ट्रायल। आपको कहा था मेहनत कर लो, मेहनत के दिन चल रहे हैं, सज्जे खब्बे, इंक्रीज डिक्रीज, पता नहीं क्या, इतने तंग होते रहे। एक बार डेबिट क्रेडिट पे पहुंच गए, अब कोई मसला नहीं है। यार ये दरवाजा खोल दे यार, सारा ऑक्सीजन जो है ना, ये खड़े होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हो तुम लोग। कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 3000 शो कर रहा है। उसके बाद बैंक का अकाउंट 2526 डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं। कैश का अकाउंट 582 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। परचेजेस का अकाउंट 3116 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। क्रेडिटर JW कोई नहीं है। क्रेडिटर P ग्रीन 505 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। उसके बाद क्रेडिटर M टेलर तो कोई नहीं रहा ना। क्रेडिटर SG 1285 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। उसके बाद क्रेडिटर P टोन 542 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। सेल्स 3022 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है। बच्चों का आंसर नहीं मिल रहा कुछ का, मुझे लग रहा है मिल रहा है। चलें एक बार सुन तो लें, सारे निशान लगा लें, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं जिनको मसला होगा, या पूछ लेता हूं कि कौन सी चीज़ें मसला है। एक बार टिक क्रॉस तो कर लेना। सेल्स 3022 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। J शार्प नथिंग। डेटर G बॉयकॉट 1530 डेबिट बैलेंस। डेटर F 152 का डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंस 410 का डेबिट बैलेंस। कैरेज इन 30
8 का डेबिट बैलेंस। ये कैरेज इन क्या होता है पता नहीं, एक्सपेंस है बस। आप कोई चीज़ खरीद के लाए आप, हाँ बस फिलहाल उसको कैरेज इनको एक्सपेंस ही कह लें, फिर जब कुछ बनाना होगा बना लेंगे इसको। और ठीक है, अभी तो ऐसे ही है कि बस आप खरीद के लाए बाज़ार से कुछ चीज़ें अपनी दुकान पे रख के बेचने के लिए, तो जिस रिक्शे पे बैठ के आए उसका किराया भी आपका खर्चा है, फिलहाल खर्चा है वो। ठीक है जी। कितने बच्चों के बैलेंसेस नहीं मिले? कुछ 2-3 नहीं मिले, 2-3। कैरेज का मतलब किराया, कैरेज इन किराया कोई जो आपने अपने पास चीज़ लाने के लिए किराया पे किया, कैरेज इन कैरेज। जी बैलेंस बेटा, बैलेंस किसी का नहीं मिल रहा बताएं। हो गया टैली? हो गया बेटा, टैली हो गया। इधर डिफरेंट आ रहा था बेटा, डिफरेंट आया, इनको बुलाएं। डिफरेंट हो गया एंड पे। ओके, बहरहाल ये मेरी ख्वाहिश रह गई। अब 4.2 आप क्लास में मेरे सामने करें, तो आप 4.2 और 2 रहने दें, माफ़ किया। 4.3 और 4.4 होमवर्क में कराना। फिर आप लोग कहते हैं आपको 15 मिनट लगने हैं एक सवाल को करने में, 20 लगा लेंगे तो ये ना हो कि 1 घंटे से ऊपर काम चला जाए। तो 4.3 और 4